तो एनोड पे क्या होता है, एनायन चार्जेस आते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं, दैट मीन्स इम्प्योर मेटल जो होते हैं वो होते हैं एओ पे, AAO पे इम्प्योर मेटल होते हैं। जो प्योर मेटल होते हैं वो किस पे होते हैं, कैथोड पे। ठीक है, दे देते हैं, ये प्योर बन जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं, तो ये भी स्टेबल एक तरह से होते हैं, पर ये इम्प्योर, इन पे इम्प्योर होता है एक तरह से। इम्प्योर मेटल एनोड और कैथोड पे प्योर मेटल। इन द इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग ऑफ ए मेटल एम, एनोड इम्प्योर मेटल एम होता है और कैथोड थिन स्ट्रिप पट्टी होती है मेटल की, और प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ साल्ट ऑफ ए मेटल एम। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसे एक मेटल दूसरे मेटल के ऊपर परत चढ़ाने को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलाइसिस। एक मेटल की दूसरे मेटल के ऊपर परत चढ़ाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा ही ये पॉसिबल हो पाता है। चम्मच घरों में देख पाते हो, वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा होता है। या फिर आप देखते हो सोना जो होता है उसके ऊपर एक परत चढ़ी होती है, सोना होता है, प्योर सोना नहीं होता, उसके ऊपर भी परत चढ़ाई जाती है। तो वो किसकी वजह से हो पाता है पॉसिबल, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के बदौलत वो हो पाता है पॉसिबल। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर बोल रहा है कि स्पैटुला का इस्तेमाल किया जा रहा है, मतलब एक चम्मच जैसे ही, चम्मच को बोलते हैं हम स्पैटुला। इसके अंदर एक और चीज़ बता रखी है, इन्वर्टिंग का मतलब करना होता है उल्टा करना। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो प्रत्यूष है उसने क्या किया है, चम्मच के अंदर सल्फर पाउडर रखा है। सल्फर पाउडर को जलाएंगे, हीट करेंगे तो बनेगी SO2। याद रखना, जब हम सल्फर डाइऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, हीट करते हैं सल्फर को, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम सल्फर को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, SO2, दैट मीन्स गैस है, मतलब एसिडिक इन नेचर होता है सल्फर डाइऑक्साइड है। क्वेश्चन के अंदर पूछेगा आपसे कि ड्राई लिटमस पेपर से यदि हम इसे चेक करके देखेंगे तो क्या पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, क्योंकि भाई ड्राई लिटमस पेपर तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा, ड्राई है वो, तो ड्राई लिटमस पेपर नहीं कर पाएगा। सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि यदि हमारे पास मॉइस्चर, पानी की नमी है जिसके अंदर मॉइस्चर है, मॉइस्चर ड्राई लिटमस पेपर है, ड्राई लिटमस पेपर नहीं है, मॉइस्चर वाला लिटमस पेपर है, मॉइस्चर वाला लिटमस पेपर सेकंड क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो बताओ क्या होगा। तो सेम चीज़ होगी कि SO2 जो होगा, यदि हमारे पास SO2 सल्फर डाइऑक्साइड था, गैस हीट हुआ या हीट होगा टेस्ट ट्यूब में से, तो सल्फर डाइऑक्साइड जब हीट होगा स्पैटुला में से और टेस्ट ट्यूब के ऊपर एक लेयर जमेगी, तो साथ साथ में H2O, फिर हमें इस लेयर को ही चेक करना है किसके साथ, हमें लिटमस पेपर से, किससे, मॉइस्चर वाले लिटमस पेपर से चेक करना है। तो मॉइस्चर, अब मॉइस्चर है तो मतलब पानी की प्रेजेंस है, तो क्या होगा, SO2 जब पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सल्फ्यूरस एसिड। क्या बनेगा वो, सल्फ्यूरस एसिड। मैं इधर पर लिख के बता देता हूँ, ये हो गया हमारा रिएक्टेंट, और यहाँ पर इधर साइड में रे प्रोडक्ट लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर प्रोडक्ट क्या होगा, H2SO3, मतलब सल्फ्यूरस एसिड। जो लिटमस पेपर का वो कलर किस में चेंज हो जाएगा, ब्लू लिटमस से, अगर यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है, यदि हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है तो ब्लू लिटमस पेपर किससे कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू से रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर्स को यहीं से पढ़ के देखेंगे कि प्रत्युष टुक सल्फर पाउडर ऑन ए spatula and heated it. He collected a gas evolved by inverting a test tube and then test tube over it, shown in figure below. फिगर के अंदर चेक करके देखेंगे तो हमें पता चल रहा है कि ये टेस्ट ट्यूब पकड़ रखा है, उल्टा टेस्ट ट्यूब पकड़ा हुआ है और टेस्ट ट्यूब है जो कि, और हमने इसके अंदर सल्फर पाउडर रख रखा है जो कि एक स्पैटुला है, साथ में बर्नर है, जो बर्नर आग लगाने के लिए, हीट प्रोवाइड करने के लिए होता है, ये कलेक्शन ऑफ गैस कर रहा है। और नेक्स्ट अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमने एक तरह से समझ लिया क्वेश्चन भी अच्छी तरीके से। क्वेश्चन करने को कोशिश, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ गैस ऑन, गैस का किस पे, जो ड्राई लिटमस पेपर पे एक्शन क्या होगा, नो एक्शन, कोई एक्शन ही नहीं होगा क्योंकि ड्राई लिटमस पेपर है वो। जब गैस भी ड्राई है, सूखी से, और ऊपर से ड्राई लिटमस पेपर भी सूखा सा है, तो क्या रिएक्शन होएगी नहीं, कुछ बताएगा ही नहीं ड्राई लिटमस पेपर। मॉइस्ट लिटमस पेपर, अब मॉइस्ट लिटमस पेपर में मॉइस्ट क्या होता है, मॉइस्चर से मतलब वाटर से रिलेटेड है, मॉइस्ट मतलब क्या, ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। और यदि हमारे पास रेड लिटमस पेपर ही है तो यदि वो ब्लू में नहीं हुआ कन्वर्ट, दैट मीन्स वो क्या है, एसिड है, क्या है वो, एसिड है। रेड लिटमस पेपर रेड में ही रहा तो वो क्या है, एसिड है, सिंपल सी बात है ना। अब ब्लू लिटमस पेपर है, यदि हमारे पास रेड नहीं है, ब्लू लिटमस पेपर हमारे पास, तो हमें चेक करके बताना है, यदि वो ब्लू लिटमस पेपर यदि रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट मीन्स वो क्या है, एक एसिड है। बी, अब समझते हैं बी वाले के पास, बी क्वेश्चन में बोल रहा है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में लिखनी है, इसके अंदर रिएक्शन लिखनी है जो हमने अभी मैंने आपको समझाई थी। सेम बोल रहा है कि यहाँ पर राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस, सेम
दोबारा कोई इसमें चेंज नहीं है। देखो समझो, यहाँ पर सल्फर गैस है और वो ऑक्सीजन के साथ हमने हीट की, देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फर डाइऑक्साइड। आफ्टर दैट SO2 गेट रिएक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर। SO2 H2O के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड बनेगा। सिंपल। एक बार पढ़ के देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन बोल रहा है इसमें अंदर। ड्राई लिटमस पेपर है तो ए का फर्स्ट, देयर विल बी नो एक्शन ऑन ड्राई लिटमस पेपर, कोई एक्शन ही नहीं होगा। ए का सेकंड पार्ट में बोल रहा है सिंस द गैस इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इट टर्न्स मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ऑफ कोर्स यही था, बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विद मॉइस्चर टू फॉर्म सल्फ्यूरस एसिड। एंड सेकंड का क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर इसमें ये रिएक्शन में मैंने आपको बताई थी कि ऐसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फर डाइऑक्साइड एंड देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सल्फ्यूरस एसिड। क्वेश्चन नंबर 10, स्टेट 2 वेज टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। पहली बात, बहुत सारे हैं, देखो आपको ग्रीसिंग, ऑयलिंग, पेंटिंग और साथ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन जिसके अंदर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है। बहुत सारे हैं, 4 तरीके के तो होते हैं एक तरह से। आप चार तरीके के होते हैं एक तरह से। आप चारों को लिख सकते हो, आप एक साथ अलग अलग पॉइंट बना के 4 पॉइंट बना के लिख सकते हो, ऑयलिंग, पेंटिंग, ग्रीसिंग एंड देन आफ्टर दैट गैल्वेनाइजेशन। इसमें 2 ही बोल रहा है तो हम इसमें एक ही पॉइंट के अंदर तो इन्होंने लिख देंगे। कैसे, रस्टिंग ऑफ आयरन को बचाने के लिए, जंग ना लगे ताकि, ऑयलिंग, ग्रीसिंग एंड पेंटिंग। ये आयरन को बचाता है, जंग ना लगे ताकि। बाय अप्लाइंग ऑयल, ग्रीस और पेंट द सरफेस बिकम वाटर प्रूफ एंड द मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर कैन नॉट कम इनटू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद आयरन, हैंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड। जंग को लगने से बचाया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन एंड आयरन article is coated with the layer of zinc metal which prevents the iron to come in contact with oxygen and moisture, hence rusting is prevented. नेक्स्ट उसके बाद का क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट टाइप ऑफ ऑक्साइड इज फॉर्म व्हेन नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। अभी तो पढ़ा था हमने कि नॉन मेटल्स दैट में सल्फर यदि हमारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, SO2 बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, जो कि एसिडिक इन नेचर होती है। समझ के देखते हैं अब यहाँ पर, नॉन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल सल्फर और ऑक्सीजन और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर होती है। क्वेश्चन में बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 कि गिव रीजन प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी। क्यों होती है ये, यूज़ क्यों होते हैं? बिकॉज ये सबसे कम लेस रिएक्टिव होती है, जल्दी से रिएक्ट नहीं करती है, उन पर जंग भी बहुत जल्दी से नहीं लगती है। प्लेटिनम और गोल्ड में जल्दी से जंग नहीं लगती है, इस वजह से क्या होता है, ये एक तरह से ज्वेलरी में यूज़ किए जाते हैं। सेकंड बी बोल रहा है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। क्यों अंडर ऑयल, तेल के अंदर क्यों रखी जाती है? बिकॉज ये ज़्यादा रिएक्टिव होती है, मोस्ट रिएक्टिव सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। इनमें आग लग जाएगी जल्दी से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आती है, इनमें आग लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 के सी वाले पार्ट के अंदर जो एल्यूमिनियम है, यदि इतना ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जब मेटल है तो क्यों उसको यूज़ किया जाता है यूटेंसिल, बर्तन बनाने के लिए, जो हम खाना बनाते हैं उसके लिए। तो क्यों बर्तन बनाया जाता है उसका, हम खाना बनाते हैं एल्यूमिनियम वाले जो, या हम एल्यूमिनियम फॉइल देखिए अपने खाना पैक करने के लिए जो उस पर कवर होता है, एल्यूमिनियम फॉइल या फिर यूटेंसिल बर्तन बनाने के लिए काम आती है। क्यों होता है? बिकॉज रीज़न है, यदि एल्यूमिनियम के ऊपर इसके ऊपर रस्ट लगता भी है तो वो बनाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा। एल्यूमिनियम ऑक्साइड स्टेबल होता है, थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है बस, उसके बाद वो स्टेबल हो जाता है। मतलब थोड़ा सा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, थोड़ी सी उसमें रस्ट लगेगी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड थोड़ा सा बनेगा, फिर वो स्टेबल हो जाएगा। और साथ में बहुत पतला होता है, हल्का भी होता है। अब आता है डी वाला क्वेश्चन, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स। ये होते हैं ओर्स होते हैं, दैट मीन्स हमारे धरती के अंदर है, इम्प्योर फॉर्म में है, तो इसको हमें एकदम प्योर फॉर्म के अंदर निकालना है। यदि हमें कार्बन निकालना है और सल्फाइड के अंदर से सल्फर निकालना है, तो ये दोनों साल्ट है एक तरह से, और हमें इसको प्योर फॉर्म में निकालना है। तो कार्बन डायरेक्ट इसमें से तो निकाल नहीं सकते हम, डायरेक्ट हम जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो इसमें से तो निकालेंगे नहीं, डायरेक्टली तो निकाल नहीं सकते इसके अंदर से कार्बन और सल्फाइड के। डायरेक्ट इसमें से निकाल लिया कि अलग अलग कर दिया उसके पार्ट, फिर कार्बन अलग निकाल लिया, ऐसे डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। तो कार्बोनेट और सल्फाइड को हमें अलग अलग करने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ता है, ऑक्सीजन, इसको हम क्या करते हैं ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करते हैं। इनको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, ऑक्साइड में, कार्बोनेट को और सल्फाइड। देखते हैं हम जलाते हैं कोई चीज़, कार्बन कोई कपड़ा होता है या कोई भी चीज़ होती है जो कार्बन लकड़ी होती है, उसको जलाते हैं तो उसमें कार्बन अलग निकल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें जो काजल होती है ना, काजल,
उसके अंदर जो ब्लैक कलर की होती है, वो ब्लैक कलर की जो काजल होते हैं वो अगेन कार्बन होता है। वो याद रखना कि कार्बन किस तरीके से निकाला जाता है कि पहले हम उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि रीज़न क्या है, क्योंकि हमें ऑक्साइड्स में कन्वर्ट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कन्वर्ट carbonate and sulfide into the oxides, then it will be converted into the pure form. एक्सट्रैक्शन का एक तरीका होता है। पहले सबसे बिना ऑक्साइड के बिना हम इसके अंदर से प्योर फॉर्म कार्बन और सल्फाइड नहीं निकाल सकते। तो सेम चीज़ आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो यही रीज़न है कि बिना हम डायरेक्टली इसमें से नहीं निकाल सकते ना, डायरेक्टली इसके अंदर से नहीं निकाल सकते हम कार्बोनेट के और सल्फाइड के अंदर से डायरेक्टली हम कार्बन और सल्फाइड को डायरेक्टली नहीं निकाल सकते, इस वजह से हमें उसे ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये रीज़न है। एक बार पढ़ के देखते हैं आंसर्स को, क्योंकि पहले का क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पे कि प्लेटिनम और गोल्ड और सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी बिकॉज दे आर लस्ट्रस। ये चमकीले होते हैं और आल्सो दे आर वेरी लेस रिएक्टिव एंड डू नॉट कोरेड ईजिली। ये एक तो चमकीले भी होते हैं, ऊपर से ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करते और साथ में ही इनके ऊपर जंग भी नहीं लगती है। तो यही रीज़न है। बी का भी आंसर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो स्क्रीन पर कि बी का क्वेश्चन क्या था। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम ये तीनों ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोस्ट रिएक्टिव होते हैं, इस वजह से इनको हम ऑयल के अंदर रखते हैं, केरोसिन ऑयल में, मट्टी तेल के अंदर रखते हैं। आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स एंड रिएक्ट वेरी विगोरसली, बहुत ज़बरदस्त तरीके से रिएक्ट करते हैं। जब ये आग लग जाती है इनके अंदर, जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं या फिर वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो इनके अंदर बहुत तेज़ी से आग लगती है और ये सॉफ्ट मेटल होते हैं। एंड दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल जो केरोसिन मट्टी तेल ऑयल होता है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट देयर कॉन्टैक्ट विद एयर एंड मॉइस्चर। इस वजह से इनको हवा से बचाने के लिए और पानी से बचाने के लिए हम इसे केरोसिन ऑयल के अंदर रखते हैं। तो एल्यूमिनियम इज़ ए हाईली रिएक्टिव मेटल, इट इज़ रेजिस्टेंट टू कोरोजन। रेजिस्टेंट मतलब होता है बचाना कोरोजन से। हाईली रिएक्टिव होता है मेटल, फिर भी इसमें कोरोजन नहीं लगती है। दिस इज़ बिकॉज एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ए थिन लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। कि वो थिन लेयर ऑक्साइड की फॉर्म तो बनता है, उसके आगे नहीं बन पाता। दिस ऑक्साइड लेयर इज वेरी स्टेबल एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विद ऑक्सीजन। आल्सो इट इज़ लाइट इन वेट एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हैंस इट इज़ यूज टू मेक कुकिंग यूटेंसिल। फिर आता है नेक्स्ट, उसके बाद डी वाला, कार्बोनेट एंड सल्फाइड ओर्स आर यूजुअली कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन बिकॉज मेटल्स कैन बी इजीली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। जो मेटल होते हैं वो उनके ऑक्साइड से जल्दी बहुत आसानी से मेटल को लिए निकाला जा सकता है, बाहर निकाला जा सकता है इससे। सेम चीज़ है रेदर देन फ्रॉम देयर कार्बोनेट्स एंड सल्फाइड्स। आपने देखा होगा जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं वो सभी में एक एडवर्टाइजमेंट, जो भी हम कप बर्तन धोते हैं उनके अंदर ये दिखाया जाता है 100 नींबू की शक्ति। जो हम बार होते हैं ना, रिन बार हो या कोई सा भी साबुन सोप है, जो कोई भी ऐसा सोप है जो बर्तन धोने के लिए काम आता है, तो उनमें हम देखते हैं एडवर्टाइजमेंट में उसमें ये ज़्यादातर बोली जाती है कि चिकनाहट हटाए बहुत 100 गुना तेज़ी से। तो क्या होता है, रिन बार में 100 गुना नींबू की शक्तियों के साथ, तो नींबू का इस्तेमाल किया जाता है ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट्स में, या फिर ज़्यादा जो प्रोडक्ट होते हैं उनमें नींबू का दिखाया जाता है कि नींबू की शक्ति है, इसके अंदर नींबू की शक्ति है, ज़्यादातर देखते हो आप। तो क्यों ऐसा दिखाया जाता है? नींबू का क्या रोल है, असल में क्या रोल है नींबू का, क्या रिलेशन है कॉपर के? अगर यदि हमारे पास कॉपर का मेटल, कॉपर के बर्तन होते हैं ज़्यादातर, कॉपर का बर्तन है और साथ में नींबू है, तो उसका क्या रिलेशन आपस में? तो ये आपको क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में, कि यू मस्ट हैव सीन टर्निश्ड कॉपर वेसल्स बीइंग क्लीन्ड विद लेमन और टैमरिंड। ये चीज़ खट्टी चीज़ें होती हैं उनके द्वारा साफ़ किया जाता है, जो भी चीज़ टैमरिंड या फिर लेमन है, इन सभी के द्वारा इनके इस्तेमाल से हम क्या करते हैं, बर्तन को साफ़ करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में आपने देखा होगा, ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्यों दिखाया जाता है, क्यों ऐसी जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको क्यों इस तरीके से ज़्यादा प्रभावित समझा जाता है? इसके अंदर जो समझने वाली बात यह है कि जो कॉपर वेसल, कॉपर जो होता है एक मेटल है एक तरह, हमें पता है। तो मेटल जितने भी होते हैं बेस होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं, हमारे जो नेचर के अंदर बेसिक होते हैं, मतलब बेस होते हैं एक तरह से। और जो हमारा लेमन है वो होता है, उसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, दैट मीन्स एसिड होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं जो लेमन होते हैं, या फिर टैमरिंड, इमली, जो भी है। सो समझना है कि जो बेस कॉपर वेसल होता है ना, बर्तन होता है, हम देखते हैं कढ़ाई होती है एक तरह से कॉपर की बनी होती है। तो क्या होगा, यदि हमारे पास चूल्हे के नीचे हम आग लगाते हैं चूल्हे के नीचे, तो उसमें से जो गैस में से जो LPG होती है वो गैस जलेगी, उसके अंदर से साथ साथ कार्बन, थोड़ा थोड़ा कार्बन भी निकलता है,
उस गैस में से थोड़ा सा कार्बन निकलता है, तो कार्बन आप देखो कढ़ाई होती है काली, नीचे से काले कलर की होती है, तो कॉपर जब कार्बन के साथ बनता है तो मिलता है, और ऊपर से वो एलपीजी होती है, एलपीजी लिक्विड की फॉर्म में होती है, तो ऊपर से वो मॉइस्ट होगी, मॉइस्ट एलपीजी होगी, दैट मीन्स मॉइस्ट CO2 होगी, और जब मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कॉपर के साथ रिएक्ट करेगी, तो क्या बनेगा, कॉपर कार्बोनेट, क्या बनेगा वो कॉपर कार्बोनेट मॉइस्ट फॉर्म में बनेगा। तो सेम चीज़, अब उसका जो कढ़ाई का कलर है वो ग्रीन कलर, ग्रीनिश कलर का, ग्रीन जैसे कलर का में कन्वर्ट होने लग जाएगा। वो क्या करेगा, उसको ग्रीनिश कलर को न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट मीन्स उसका जो बेस होगा ना, जो कढ़ाई का जो बेस होगा उसको एसिडिक में कन्वर्ट करके साथ साथ क्या कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। न्यूट्रलाइज मतलब उसका कोई कलर चेंज नहीं होगा, जब कलर चेंज नहीं होगा ऊपर से वो शाइनिंग भी करेगा। Quality education.